नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास मनोविज्ञान स्पेशल 1500 क्वेश्चन की चल रही है। ये इसका पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके इसके बाकी पार्ट को आप देख सकते हैं। ये लगभग 1500 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 181, 180 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। शुरू करते हैं। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई? विकास की प्रक्रिया की 4 बुनियादी तत्वों की पहचान हमारे पियाजे के द्वारा की गई। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 तत्व दिए ना, वही तो किसके द्वारा की गई? 4 तत्वों की पहचान पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? उत्तेजक अनुकूलन का सिद्धांत थॉर्नडाइक से है। थॉर्नडाइक ने उत्तेजन अनुकूलन का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने उत्तेजक अनुकूलन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? बहुप्रतिक्रिया का नियम गौड़ नियम है। ठीक है, 3 मुख्य नियम है, 5 गौड़ नियम है, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? जो इतनी सारी विधि है, इसमें अधिगम की विधि को क्या बोलते हैं? करके सीखना को ही अधिगम कहते हैं। जब हम खुद से कोई काम करते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है वही हमारा अधिगम हुआ। ठीक है, तो करके सीखना अधिगम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत कैसे होती है? हमारी पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति को आदत कहते हैं। ठीक है, जो हम काम लगातार करते रहते हैं फिर वो हमारे आदत में पड़ जाता है, तो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति को आदत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है ये? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, इसके लेखक थर्स्टन है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के लेखक थर्स्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को सक्रिय दुनिया में अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसने? पियाजे। पियाजे ने कहा कि बच्चे अपनी दुनिया की समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा? बच्चे अपनी समझ से दुनिया का निर्माण स्वयं करते हैं। ये पियाजे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य की कमी के साथ ब्रिगेड के एक छात्र होना चाहिए। ठीक है, जिसको दृश्य की कमी के साथ ब्रिगेड के एक छात्र में क्या होना चाहिए? वो है हमारा ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, उसकी दृष्टि में कमी यानी उसे नहीं दिखाई देता है तो हम उसको कैसे पढ़ाएंगे? ऑडियो सीडी के माध्यम से। तो ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय कहाँ से आया? जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है किस चीज़ पर? पूर्ण से अंश की ओर। समग्रवाद में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? वो है हमारा संरचनावाद। ठीक है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान संरचनावाद मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? ठीक है, किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान कहा? किसने कहा? जेबी वॉटसन ने। किसे? वो है व्यवहारवाद को। व्यवहारवाद हमारा जेबी वॉटसन के अनुसार मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? स्थानीय इतिहास के लिए अगर हम कहीं का इतिहास पता करना चाहेंगे तो सबसे उपयोगी विधि है हमारा क्षेत्रीय भ्रमण विधि। ठीक है, वहाँ खुद जाके वहाँ के लोगों से उनके प्राचीन इतिहास के बारे में पूछेंगे तो ये बहुत अच्छी हमारे अध्ययन की विधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? तो सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व सामाजिक मूल्यों के विकास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। मतलब प्रजातांत्रिक का मूल और एक सिद्धांतों का अनुसार कौन सी विधि करती है? वाद विवाद। ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों में ही तो वाद विवाद मतलब चर्चाएं होती हैं किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो उसमें चर्चा होती है तो एक बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन बढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन सी? कहानी विधि। कहानी विधि के द्वारा हम सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, ये प्राथमिक में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का उनके आधार पर, किसके आधार पर? उनके मतलब उपलब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को डैश उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश बढ़ाता है, मतलब घटाता है। ठीक है, अब उनकी उपलब्धि के हिसाब से अगर उनको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कक्षा में ही, तो उनको आत्मसम्मान को क्या करेगा? घटाएगा और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आत्मसम्मान को घटाएगा, उनको कहे लोग समझेंगे देखो वो बच्चा टैलेंटेड है तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो आत्मसम्मान को ठेस तो लगेगी और उनकी शैक्षणिक जो प्रदर्शन है, जो अपनी शिक्षा में वो आगे कुछ करते हैं तो उसमें को भी वो प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वरना वो कुछ बेटर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे को क्या? बच्चे भी एक मनुष्य हैं। ठीक है, बच्चे को क्या समझना चाहिए अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए? मनुष्य, ना कि मशीन, ना ही परिपक्व व्यक्ति। ठीक है, वो भी एक मनुष्य हैं जो साधारण लोग जैसे होते हैं, बस वो अपनी व्यक्तिगत पहचान अपने कार्यों के द्वारा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ठीक है, जो बालक की सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त। ठीक है, मूर्त में अवस्था में बालक 7 से 11। ठीक है, 7 से 11 वर्ष का जो बालक है वो क्या करता है? उसको कोई चीज़ प्रैक्टिकली दिखा कर ही उसको समझाया जा सकता है, अमूर्तता में नहीं। तो यह अवस्था कौन सी है? ये है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, ये पियाजे ने 7 से 11 मानी है, 11 कह लो 12 कह लो, इसमें बच्चे मूर्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, उनको मूर्त मतलब उनको कोई भी चीज़ अगर हमें समझाना हो तो उनको एक प्रैक्टिकली शो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारा ये टोटल 30 प्रश्न हैं जिसको आपको डेली कराया जाता है। ठीक है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ठीक है, जो आंतरिक रूप से प्रेरित है उसके लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है? वो चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। हाँ, ठीक है, आप भी आंतरिक रूप से अगर अभिप्रेरित होंगे तो आप भी कहेंगे सारा सिलेबस मुझे तैयार करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी मुझे चांस लेना ही नहीं है अपनी जॉब में, है ना। तो वो चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं, ये सही है। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। हाँ, हमारा कोई काम करने का मन होता है तो हम उसको खुशी के साथ करते हैं। वे कठिन कार्यों में भी उच्च स्तरीय ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं, है ना, काफ़ी एनर्जी भी लगाते हैं, लेकिन वो हमेशा सफल होते हैं। अब इतना मेहनत करने के बाद भी ये कोई ज़रूरी नहीं कि वे सफल हों। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है?
किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता, इन सभी कारण जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, ये सब किशोरावस्था में आती हैं। नई परिस्थिति के साथ समायोजन भी नहीं कर पाते हैं, तो ये सभी कारण होती हैं हमारे संवेगों को तीव्रता से प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। ठीक है, बहिर्मुखी जो होते हैं वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। और अंतर्मुखी वो एक कवि टाइप के होते हैं, जैसे कोई कवि होता है ना, अपनी बातों को लिखता है, शायरी लिखता है। ठीक है, ये सब व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाते हैं। और जो बहिर्मुखी होते हैं वो जैसे नेता, फिल्म अभिनेता, ये सब बनते हैं और वो काफ़ी जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं किसी दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार, ठीक है, वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। सुपरस्टार तो आप लोगों को तो पता ही होगा किसको बोलते हैं, जो जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं वही लोग सुपरस्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये 1910 में किया गया। ठीक है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर परीक्षण विधि का प्रयोग 1910 में किया। सहचर परीक्षण विधि का प्रयोग किसने किया? तो ये जुंग के द्वारा किया गया। कब? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था से के लिए उपयुक्त नहीं है? अब उत्तर बाल्यावस्था की कौन सी एज होगी बताइए? उत्तर बाल्यावस्था की एज 12 से उपरांत। ठीक है, ये है क्या? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद आदमी समझने लगता है कि यहाँ कौन पुरुष है या कौन स्त्री है, मेल फीमेल में ये सब भूमिकाओं में अपना वो सामाजिक रूप अदा करने लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या है? कौन सी विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए ये उपयुक्त नहीं है। और क्योंकि यहाँ भेदभाव करेंगे पुरुष और स्त्री में, तो ये चीज़ें हमारी विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। ठीक है, और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए और अपने हम उम्र बालकों के साथ भी रहना उसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? वो है थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवाद करता है, ध्यान रखिए। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता में मूल्यांकन करना। तो ये आज 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर कल 30 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही करके हम 1500 प्रश्नों को पूरा करा देंगे। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में सीडीपी से क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं। और ये सीडीपी तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज़रूर आती है, तो चाहे सिलेबस आए या ना आए, सीडीपी को तो ज़रूर ही इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अपनी पढ़ाई लगातार करिए। धन्यवाद।